सभी बच्चों को मेरे तरफ से और सबको हैप्पी न्यू ईयर। बहुत सारे बच्चे इन दिनों बीमार पड़ रहे हैं और मुझसे ये पूछ रहे हैं कि मैडम आखिर अंदर से हमें बहुत गर्मी लगती है और बाहर से एकदम कपकपी सी ठंड लग रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो और उसके अलावा भी बहुत सारे सवाल मुझसे पूछे हैं जो आपके चैप्टर से ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड से रिलेटेड भी है। तो मैं आपके लिए एक नया वीडियो, इस साल का फर्स्ट वीडियो लेकर के आई हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और साथ में एक बहुत बड़ी विश मैं आपको देना चाहती हूँ। मेरे बच्चे बहुत ही प्यारे हैं, बहुत ही अच्छे हैं। यू मस्ट शाइन, यू मस्ट शाइन। आप किस भी परिस्थिति में क्यों ना हो, कहाँ भी हो, घर में हो, मगर आप कभी भी अपना दिल में ये मत सोचिए कि हम आगे नहीं बढ़ सकते, पढ़ नहीं सकते, फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप ऐसा कभी ना सोचें, क्योंकि आप सबसे अच्छे हो और जहाँ भी हो, जिस भी परिस्थिति में हो, आप हमेशा बेस्ट ही रहोगे। आप थोड़ा सा जो आपका बाहर का इन्वायरमेंट है उसके साथ में कॉप अप कीजिए, क्योंकि हमारी सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी यही बोलती है, जो कुछ देर के बाद मैं आपको फिर से एक बार बताऊंगी कि हमेशा जो हीट है, एनर्जी है, वो हाई टू लो की तरफ फ्लो करती है। तो मेरे बच्चे हाई एनर्जी लेवल वाले हैं, बहुत सारे पॉजिटिविटी से भरे हुए मेरे बच्चे हैं, है ना। तो कभी भी वो हमेशा लो से डरेंगे नहीं, क्योंकि उनकी एनर्जी हमेशा हाई से लो की तरफ ही फ्लो होगी और वो फुल ऑफ हमेशा एनर्जी ही रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके बहुत सारे सवालों के जवाब, और जहाँ भी हैं आप सुरक्षित रखिए, प्रिकॉशन में रहिए और गर्म पानी पीजिए, है ना, और एक्सरसाइजेस, योगा करते रहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फिर से एक बार हम सबके तरफ से, पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से, आपके परिवार के हर एक सदस्य को, जो हमारे विद्यालय परिवार के भी सदस्य हैं, हैप्पी न्यू ईयर। चलिए सबसे पहले जान लेते हैं व्हाई वी फील कोल्ड और हॉट, हाउ डू यू हैव द सीजन्स। एंड हम लोग फीवर के समय कोल्ड और फैन जब चलाते हैं तो क्या सच में ठंडी हवा आती है। इन चीज़ों को जानने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा कुछ टर्म्स जो हम ऑलरेडी जानते हैं। द फर्स्ट इज द हीट, सेकेंड इज द कोल्ड एंड देन टेम्परेचर। हीट क्या होती है? जब किसी भी दूध को हम कंटेनर में रखते हैं तो वो गर्म होता है। कैसे? जैसे ओवन जलाते हैं गैस का, तो उसमें से एनर्जी निकलती है ना, फायर निकलती है, एनर्जी निकलती है, और कंटेनर को रखते हैं तो वो उसको गर्म करती है। ये कंडक्शन की लॉ है, लॉ ऑफ कंडक्शन है, और इसी वजह से दूध गर्म होता है। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये बोलता है कि हीट हमेशा हॉट से कोल्ड की तरफ में फ्लो करती है, इसलिए जो हमारा दूध होता है वो फट से गर्म हो जाता है। उतना ही नहीं, उसके जो मॉलिक्यूल है वो एक्सपैंड करने लगते हैं, जिस वजह से हम बोलते हैं दूध उफलने लगा है। अब दूध उफलने लगा है और उफलने के बाद ये वाष्प भी बन जाता है, इवापोरेशन स्टार्ट होते हैं। सेकेंड इज कोल्ड। कोल्ड उल्टा होता है, जस्ट एनर्जी जो है वो एनवायरनमेंट हमसे चुराती है। क्लाइमेट में बहुत सारी कमी हो जाती है जब एनर्जी की, तो वो हमसे चुराने लगती है। जैसे फ्रिज में हम जो दूध को अगर डाल दें तो उस एनर्जी को फ्रिज का जो टेम्परेचर है वो क्या करता है, चुराता है। टेम्परेचर कुछ नहीं, टेम्परेचर बहुत सिंपल चीज़ है, किस चीज़ में कितनी एनर्जी है उसको जांचना ही टेम्परेचर है, जो सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट में जांचा जाता है। अब बात आती है कि हमको ठंड क्यों लगती है, हमको कोल्ड क्यों लगती है। हमारी बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री की होती है। अब 37 डिग्री से अगर ज़्यादा हीट होती है तो वो हमारी बॉडी वापस दे देती है एनवायरनमेंट को, और कम होती है तो क्या होता है, हम लेने की कोशिश करते हैं। ये दोनों ही प्रोसेस चलता है। ठंड इसलिए लगती है क्योंकि हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेल्सियस से क्या होती है, कम होने लगती है, और तुरंत हमारे ब्रेन में इन्फॉर्मेशन जाता है कि हमारी जो टेम्परेचर है वो कम होने लग रही है, और हमारा बॉडी तुरंत शिविर करने लगता है बहुत ज़ोर ज़ोर से, उसी टेम्परेचर को देने के लिए। ये कंडक्शन का ही प्रोसेस है, और जब शिविर करने लगता है तो हम बोलते हैं कपकपी हो रही है, बहुत कपकपी हो रही है हमें। तो यही कपकपी क्यों होती है? क्योंकि हमारा बॉडी का टेम्परेचर भी कम होने लगता है, क्योंकि एनवायरनमेंट चुराने लगता है, हमारी एनर्जी चुराने लगता है। तो हम जल्दी से अपने आप को किसी स्वेटर से, कंबल से कवर करना शुरू करते हैं, ताकि हमारी बॉडी की जो टेम्परेचर है वो जो एनवायरनमेंट है उसको चुराना बंद कर दे। और जब ऐसा करते हैं तो बॉडी का जो तापमान है वो हमारा नॉर्मल तापमान सा रहने लगता है, फिर ये शिवरिंग वगैरह थोड़ी कम हो जाती है। और ऐसा ना हो तो फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है ठंड की वजह से, जिसे हम कहते हैं हाइपोथेमिया हो जाती है, और हम डेड भी कर सकते हैं।
समर में ठीक उसका उल्टा होता है। क्या होता है कि क्लाइमेट की जो एनवायरनमेंट की जो टेम्परेचर है वो बहुत हाई रहती है और हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है वो अपना ही रहता है, इसीलिए जो स्किन में छोटे छोटे पोर्स होते हैं वहाँ से स्किन फैल जाती है और जो स्वेटिंग होने लगती है, पसीने का आना जिसको हम बोलते हैं, पसीना निकलने लगता है। और जैसे पसीना निकलता है तो ये इवापोरेशन भी उसी के साथ साथ होता है और हमारा बॉडी में ठंडक लगने लगता है, क्योंकि इवापोरेशन जैसे होगा ये पसीने आएगी और वो इवापोरेट करेगा तो बॉडी कूल होगा। फ़ैन भी ऐसा ही होता है, फ़ैन से हमें ठंडी हवा नहीं मिलती है। एक्चुअली क्या होता है कि फ़ैन जब हम चलाते हैं तो वो हमारे तरफ आने वाले गर्म हवा के पार्टिकल्स को रोक देते हैं, इधर उधर डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं, जिस वजह से हमें ठंडी हवा लगती है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि फ़ैन चलाओ तो भी नहीं कुछ होता है। एसी वगैरह में थोड़ा फंक्शंस अलग होते हैं, वो गर्म हवा को बाहर फेंक देते हैं और ठंडी हवा को अंदर आने देते हैं। एसी का ये फंक्शंस होता है। और वही कूलर में थोड़ी सी सेम टाइप की फंक्शंस होती है कि वो ठंडे हवा को अंदर आने देते हैं और गर्म हवा को बाहर इजेक्ट करने लगते हैं। तो ये था कि हमें ठंड क्यों लगती है। और एक बात है, बुखार होता है क्यों? हमें अंदर से बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मगर बाहर से ठंड लगता है। अंदर से गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि हमारी ब्रेन में ये जाता है इन्फॉर्मेशन कि हमारा कोई वायरस या कुछ भी इन्फेक्शन हमें हो चुका है और उनसे जब लड़ाई होती है तो एक बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा वो बढ़ा देते हैं, ब्रेन तरफ से थैलेसोमेस जो है वो बढ़ा देता है बॉडी का टेम्परेचर, ताकि इन जो वायरसेस से हमारा बॉडी लड़ाई कर सके, क्योंकि गर्मी में ये वायरस जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं। इसलिए अंदर का बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा हुआ रहता है मगर बाहर से हमें ठंड लगती है, क्योंकि जो बॉडी का टेम्परेचर है वो फिर हमारी एनर्जी जो बाहर के लेवल की एनर्जी है उसके साथ वो कोऑपरेट नहीं कर पाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, ओके, एंड ऑलवेज बी हैप्पी।